अब ये पंजा तोड़ के, पंजे को तोड़ के बिल्कुल घुटना पे नहीं होना है। इसमें रीढ़ की हड्डी का वो खिंचाव मिलना चाहिए, गर्दन से लेके नाखून से लेकर के हम चोटी तक बोलते हैं इसको, ये खिंचाव। ये नाक नागिन का जोड़ा बोलते हैं। नाभि का इशारा अपने अंदर की तरफ। डाइजेशन का देखो, इसमें कॉल का देखो, पेट का कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, घुटने में नहीं आएगी, टकने में नहीं आएगी। ये थोड़ा दबा के किया जाता है तो बाजू को पकड़ के, चारपाई को। अब इसमें पकड़ नहीं सकते, स्लिप भी मार सकता है। ये टेबल है, शीशे का टेबल है, इसके ऊपर ये कोलेट डाल रखा है, चटाई डाल रखी है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बैलेंस दिख जाएगा, पसीना होता है शरीर में, चोट लगने का भी डर रहता है। अभी एडी को तोड़ के उसमें फास्ट कर सकते हैं। बाजू को पकड़ करके बैलेंस बढ़िया रुकता है। इसमें बैलेंस को रोकने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। अब साइड से बिल्कुल पंजे को बाहर की तरफ, एडी को अब हिप में नहीं मार रहा है, कमर से बाहर, हिप से बाहर। अब इसको, एडी को हिप के मारो, दबा करके, हिप को दबा करके मारो। ये बैठे बैठे, लेटे लेटे इसको जाम कर दिया जाता है। इसको जाकर करने के लिए हिप को दबा करके एडी से ठोको। अब दोनों से ठोको। ये थोड़ा सा ये करेंगे तो ये ठोको, ये ठोको, ये ठोको, ये ठोको। चलने में, फिरने में, घूमने में, बैठने में, उठने में इतना तगड़ा आनंद आता है, जागृत हो जाता है पूरा बॉडी। शीर्षासन सब आसनों का बाप, ग्रैंडफादर है। मयूरासन, शीर्षासन, कुकड़ासन, पद्मासन, 3 आसन है। बाकी तो फिर आसनों का तो ओढ़ नहीं है, अंत नहीं है। उनका नाम भी याद नहीं रखते। पंजों को आजाद करने के लिए, घुटनों को, टखनों को, ये सब का टोटल आ जाता है मिश्रण। ये पूरी मांसपेशियां चलती है, कट से लेकर के हिप तक के, रीढ़ की हड्डी तक का, ये नसों का। अब ब्लड, अब ये पसीना अपने आप टपकता है, फिर पीठ से ये बह के चल देता है।
शीर्षासन करोगे तो शीर्षासन के अंदर वो आसन है ये, इसके मुकाबले में कोई आसन नहीं होता है। जिस भाई से नहीं होता है वो अर्धलासन कर ले, दीवार के साथ पीठ लगा करके पैर ऊपर कर सकता है, थोड़ा सा कंधे के ऊपर उठ जाए, इतना तो करे। शीर्षासन नहीं तो मैं बोलता हूँ कि मयूरासन भी हार्ड है, शीर्षासन हार्ड नहीं है। हार्ड में मत ले जाओ इसको, हार्ड में अपने आप ले जाएगा ये, जब इसका आनंद लोगे तो ये अपने आप ले जाएगा। इसके अंदर स्तंभन शक्ति, पूरी बॉडी के अंदर ये स्तंभन शक्ति ला देता है, ये स्तंभन शक्ति बोलते हैं हम इसको। तब इसको बोलते हैं राजाओं का राजा, अन्न का राजा चना, फ्रूटों का राजा आम, आसनों का, योगाओं का, वर्जिश का राजा शीर्षासन। फिर ये देखो कैसे निरोगी काया रखता है, जिंदगी भर आपको निरोग, हंसता हुआ खेलता हुआ रखेगा, दौड़ता हुआ रखेगा, चलता हुआ नाचता हुआ गाता हुआ देखेगा, ये खुद देखेगा। अपन तो बस इसका साथ दे दो, साथ दे दो। ये आटन पड़ेंगे 3 महीने, ये आटन पड़ जाते हैं, हाथ पक गए, कोहनी कड़ाई घुटने टकने रीढ़ की हड्डी, इसको अगर आपने जगा दिया, ये मेरुदंड मथनी बोलते हैं हम, अमृत निकला था ना, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन है ये। लेकिन इस मंथन के साथ में मैं बार बार बोलता हूँ भाई, ये डाल नहीं सकता मैं, शॉर्ट वीडियो 10 बनाता हूँ तो 10 में स्ट्रेचिंग का उसके अंदर 62 ईयर ओल्ड मैन पे डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे केवल वर्जिश का डालता हूँ, घायल सैनिक पे वर्जिश का डालता हूँ, फेसबुक पे लेक्चरर ये भी डाल देता हूँ। अलग अलग है, वो मेरी लाइफ है, मेरी हिस्ट्री है, मेरी मिस्ट्री है। लेकिन बाकी अगर कोई मेन देखना है तो उसके अंदर मैं 62 ईयर में डाल सकता हूँ। फिर ये डबल मेहनत नहीं होती है, मतलब एक दफ़ा जो मेहनत हो जाती है ना, एक राउंड कट जाता है तो दूसरे राउंड में शॉर्ट है कि लॉन्ग है, तो इसके अंदर 2 में ही आता है। तीसरे में जाओ, फिर चौथे में जाओ, फिर 5वें में जाओ, तो फिर मन भी ऐसा करता है कि फिर आड़ काटना नहीं है। जो भी अपना योगाभ्यास जो मेहनत करते हैं, शरीर को जो देते हैं, ये शरीर अपने को देता है, तो इसको जगा करके उस स्थिति में रखना है कि वो डाउन ना आए। जब चल जाते हैं ना, तो अब ये पसीना गिरता रहेगा, तो ये इतना आनंद देता है ना। अब ये बॉडी के ऊपर ये चल रहा है, अब ये शीर्षासन से पूरा बॉडी के ऊपर चलता है, पीठ से पूरा चल जाता है, ये कंधे उंधे सब भीग जाते हैं। लास्ट के अंदर ये अभी तो आज तो कम किया है, इसके ऊपर टेबल पे केवल इसकी कंधी पकड़ने के लिए स्लिप मार सकता है। तो बाजू पकड़ते हैं ना चारपाई का, तो 15-20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं ऊपर हवा में। माथा फोरहेड, इसको फोरहेड लेना है, कभी भी ये नहीं टिकाना है, सेंटर नहीं टिकाना है, ये फोरहेड के ऊपर ही इसको लेना है, ये ध्यान रखें। और नाभि का इशारा हर मूवमेंट के अंदर अपने अंदर की तरफ, बस कोल का और पेट का काम नहीं है इसके अंदर। नाभि का इशारा हमेशा कोई भी मूवमेंट के अंदर नाभि को अगर थोड़ा सा बस एक झटका सा होता है कि थोड़ा सा खिंचाओ, बस अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी से चिपका दिया है तेरे को। फिर इस बॉडी को देखो, सांस रोक के करो 150 पुशअप भी मारते हो, बैक भी मारते हो तो वो मारो, और सांस रोक करके मारो, तब देखो इसका आनंद है। अब ये बैक मेरे को याद दिला दिया, तो थोड़ा सा ये उस टेबल में अकड़न चकड़न में ज़्यादा चला जाता है, उसमें ये हाथ छूटने का डर रहता है। तो अब ये बैक मार करके इसको फिनिश करेंगे। अब बैक देखना, बैक कैसे मारना है, कोहनी कड़ाई कंधे घुटने, मतलब घुटना बैंड हो जाएगा तो घुटने के ऊपर कोई वजन नहीं जाता है। लेकिन जो ये चेस्ट और ये पेट, नाभि और ये कोल और रीढ़ की हड्डी, हाफ बॉडी को नीचे और हाफ बॉडी को ऊपर, ये हाफ में बांट दिया जाता है इसको। तो वो देखो।